नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। यूं तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन छोटे मोटे झगड़ों के कारण उसका खामियाजा 19 वर्षीय अभिषेक सिंह को तब भुगतना पड़ा जब उस झगड़े के चलते दो वॉचमैनों ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। 29 मई को करीब रात के 12:30 बजे यह घटना घटित हुई थी, जिसके चलते पूरा मीरा भाईंदर और मीरा रोड शहर दहल गया था कि एक छोटे से झगड़े के चलते कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है। हालांकि दोनों वॉचमैनों को काशी मीरा और लोकल क्राइम यूनिट 1 की पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उन पर मुकदमा चालू कर दिया है। आइए हम मीरा भाईंदर के एपीआई संजय हजारे से जानते हैं कि इस हत्या के पीछे कारण क्या था और पुलिस ने कैसे इन दोनों वॉचमैनों को पकड़ा और यह पूरा मामला क्या था। इसमें वहाँ के जो दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसाइटी में रहने वाला लड़का, उनका कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था। वो भी रात को थोड़ा लेट वेट आता था, तो उसकी वजह से उनसे दोनों में अनबन थी। तो जिस दिन इंसिडेंस हुआ उस दिन वो लड़का रात को 12:15 के आसपास वो सोसाइटी में आता है और फिर वापस जाके सिक्योरिटी केबिन के उधर जाके वो बैठता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों, उसमें से जो अमित तिवारी करके जो सिक्योरिटी का नाम बताया जाता था, उसने सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और एक चेस्ट में और फिर पेट में ऐसा चाकू डाल दिया। तो उसका जो सब कुछ वो बाहर निकलने आया था, तो भाग रहा था, तो उधर जाके वो गिर गया। तो सोसाइटी के लोग जैसे नीचे आ गए, तब तक ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड थे वहाँ से वो भाग गए थे। उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको 3-4 दिन के बाद सुभाष पांडे को हमने क्राइम ब्रांच की मदद से अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके उसकी कस्टडी में था। तो उसके इंट्रोगेशन से इसका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसका कोई डिटेल्स सिक्योरिटी एजेंसी पास भी नहीं था और सोसाइटी के पास भी नहीं था। तो उसका नाम अमित तिवारी बताया गया है एफआईआर में, लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से उसको ऐसा इंट्रोगेशन करके तो उसने बताया था कि मेरे को एक जो सुभाष पांडे था उसने बताया कि भाई मेरे को एक कॉल आया था ये जो अमित के नाम से। तो वो नंबर उसको याद नहीं था। तो हमने वो सब टेक्निकल एविडेंस सब कलेक्ट करके ये नंबर को ढूंढा और फिर हमको एक जुहू मुंबई का एड्रेस मिला था। उस हिसाब से हमने वो टीम भेज दी और वहाँ ये इधर से नौकरी छोड़ के फिर उधर काम पे लग गया था। तो उसको लाया तो उसका असली नाम अमित कुमार सौरभ है, वो ना कि तिवारी। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई है उसको 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हमारे पास चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सर कि ये जो अब तक हत्या की इससे जानकारी होता है कि भाई इससे छोटा मोटा झगड़ा होता था ये लड़के का और ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों का। तो उस दिन उसका कहना है कि आरोपी का है कि भाई मुझे मारने के लिए वो कोई लड़के लोग ले आने वाला था। तो उसने दूसरे वॉचमैन ने इसको बताया कि तेरे को मारने के लिए लेके आया। तो वो चाकू लेके बैठा था और जैसा ही ये लड़का आया और गया फिर वापस आया, तो उधर बैठने के बाद उसको डाउट आया कि वो मुझे कुछ तो करेगा। तो उसने करने से पहले इसने उसके ऊपर हमला बोल दिया। जो भी रंजीत कुमार जो है सौरभ, वो 2005 में उसके खिलाफ जुहू पोस्ट में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर था। उसमें उसको 7 साल की पनिशमेंट हुई है। तो वैसा ही वो क्रिमिनली है। तो उसने उसके ऊपर हमला करके उसमें वो लड़की की डेथ हो गई है। ये जो सुभाष पांडे जो है, जो उसका 56 के ऊपर उम्र है, 58-56, उसका कोई बैकग्राउंड मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा आरोपी है जिसने चाकू से वो लड़के को मारा, वो रंजीत कुमार सौरभ, उसका रिकॉर्ड है उसके ऊपर, मतलब वो जेल भर के ही आया है और बाकी क्या हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और कोई कहाँ ऑफेंस उसके खिलाफ रजिस्टर है करके। एक्चुअली जो चाकू से हमला किया तो सौरभ ने किया और उसी वजह से उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन वो साथ में था। अभी उनके घर वाले को इसके साथ भी झगड़ा होता था ऐसा कहना है। तो पूरा इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि ये जो दूसरा वाला जो आरोप है उसका क्या रोल आता है सामने। उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड है दोनों आरोपी की और फिलहाल हमारे कस्टडी में है। जो भी एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास उपलब्ध है अभी। ये जो सुभाष पांडे है वो बहुत दिन से इधर अपने मेरा रोड में काम कर रहा है, लेकिन ये रंजीत कुमार सौरभ जो है, जिसका नाम अमित तिवारी बताया है, वो अमित रंजीत कुमार सौरभ, तो वो अभी नया आया था 3-4 महीने पहले ही। और सिक्योरिटी के पास भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना सोसाइटी के पास कोई जानकारी है। तो ऐसा ही ये सुभाष पांडे को रास्ते से मिला था, तो काम है क्या पूछा, तो उसने बोला कि इधर काम है सोसाइटी में। तो सिक्योरिटी का
तौर पे वो वॉचमैन उधर नौकरी कर रहा था। मतलब हम लोग इसी जरिए से सभी सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट हम लोग करना चाहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी तो अपने पैसे के लिए किसी को भी रख सकती है, लेकिन सोसाइटी लाखों रुपए पेड करती है उनको, तो सोसाइटी ने कम से कम जो भी वॉचमैन उनके उधर सिक्योरिटी कर रहा है उसका पूरा बायोडाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड, सभी जो भी डॉक्यूमेंट उनके हैं तो वो जेरॉक्स सेट लगा के रखना चाहिए। और सभी सोसाइटी को मैं आपके जरिए निवेदन करता हूँ कि जो भी वॉचमैन आपके पास काम कर रहे हैं, हालांकि वॉचमैन क्या डेली चेंज नहीं होते, वही रिपीटेशन है, तो उनका सब डाटा सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है नहीं होता है वो बिना उसके हिचक के आप अपने पास रखो। और कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुरंत हमको सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। अभी जैसे इसमें कुछ भी नहीं था, ना सोसाइटी के पास कुछ है आरोपी का, ना सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। बाद में आगे की कार्रवाई हो जाएगी। अभी सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है उसको तो रद्द करने के लिए मैं प्रस्ताव भेजने वाला हूँ, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद ये सब को याद आना, तो इंसिडेंट होने से पहले भी सभी लोगों ने प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और सोसाइटी को बहुत बड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी अपने कर रही है, सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रही है, अपने सोसाइटी के लोगों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनका डाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। गत 29 मई को मीरा रोड की सृष्टि कॉम्प्लेक्स में हुआ यह वाकया यूं तो दिल दहला देने वाला है, लेकिन साथ ही साथ यह भी दर्शाता है कि छोटी मोटी नोक-झोंक से कितनी बड़ी जानमाल की हानि हो सकती है। छोटा सा मसला कब गंभीर रूप धारण कर लेता है यह भी पता चलता है। यूं तो मिर्ज़ा गालिब का यह शेर है कि गुनाह करके कहाँ जाओगे गालिब, यह ज़मीन भी उसकी यह आसमान भी उसका। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रवाद न्यूज़। दास्तान अपराध की, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।